पहले माननीय के द्वारा जमीन लिखाया जाता है और जमीन जो है, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जीवन चौधरी पिता सीताराम चौधरी निवासी केवटा, उनसे जमीन अपने बेटे के नाम से शुभादित्य चौधरी के नाम से जमीन लिखवाते हैं। और ठीक उसके बाद विधान परिषद में ऑफिस अटेंडेंट के पद पर सूरज कुमार चौधरी पेशर जीवन चौधरी की नौकरी लगती है। माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप इस बात का खुलासा कीजिए कि क्या आपने जमीन लेकर नौकरी दिया है या बिना जमीन लिए हुए नौकरी दिया है। अगर बिना जमीन लिए नौकरी दिया है तो ये कैसा इत्तेफाक है कि 2000 आज जब आपने उससे जमीन खरीदा है उससे उसकी पहले नौकरी नहीं लगती है और उसके ठीक बाद उसकी नौकरी लगती है। और आप ये भी बताइए कि सरायरंजन के कितने युवाओं को आपने नौकरी दी है। क्या इसलिए आपने नौकरी नहीं दी कि सरायरंजन के लोगों से आपने जमीन नहीं लिया या सरायरंजन के लोगों ने आपको जमीन नहीं दी। इसलिए सुशील मोदी उन्होंने मैसेज भी साझा किया था कि माननीय मंत्री के पीए ने विधान सभा के सचिव को मैसेज किया था कि अमुक अमुक आदमी को नौकरी लग जानी चाहिए। ये मैसेज भी पब्लिक डोमेन में है, आप कहिएगा तो हम आपको साझा करेंगे। जी, आज आप लोग को हम बुलाए हैं कि हमारे क्षेत्र के जो निवर्तमान विधायक हैं और निवर्तमान मंत्री हैं, उनके बारे में मैंने कहा था कि जब चुनाव आचार संहिता लगेगा उसके बाद उनके बारे में मैं लगातार घोषणा करूंगा। तो कल हमने आप लोगों से साझा किया था कि किस तरीके से मठ की जमीन को हड़पा गया है, और आज मैं आपके साथ एक साझा करने के लिए जा रहा हूं लैंड फॉर जॉब। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री के द्वारा एक जमीन केवाला कराया गया। केवाला संख्या है 5841, 5841 केवाला संख्या है, और वो उसका कागज भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और उन्होंने जमीन जो लिखाया है वो जीवन चौधरी पेशर सीताराम चौधरी, जमीन उन्होंने केवाला कराया है जीवन चौधरी पेशर सीताराम चौधरी निवासी केवटा से। उन्होंने जमीन केवाला कराया है। जमीन ठीक इनके घर के आगे है जहां भी बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है, और बड़ी शालीनता से इन्होंने अपने बेटे के नाम से जमीन केवाला कराया है, शुभादित्य चौधरी पेशर श्री विजय कुमार चौधरी। उन्होंने जो जमीन केवाला कराया है वो जीवन चौधरी पेशर सीताराम चौधरी से उन्होंने जमीन खरीदा है, और जमीन जो लिखाया गया है वो शुभादित्य चौधरी पेशर विजय कुमार चौधरी के नाम से जमीन लिया है। तो आपने कहेंगे इसमें नया क्या है? इसमें नया यही है कि इसके ठीक बाद जीवन कुमार चौधरी के बेटे सूरज कुमार चौधरी को विधान पार्षद में ऑफिस अटेंडेंट के पद पर बहाली होती है। पहले माननीय के द्वारा जमीन लिखाया जाता है, और जमीन जो है, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जीवन चौधरी पिता सीताराम चौधरी निवासी केवटा, उनसे जमीन अपने बेटे के नाम से शुभादित्य चौधरी के नाम से जमीन लिखवाते हैं। और ठीक उसके बाद विधान परिषद में ऑफिस अटेंडेंट के पद पर सूरज कुमार चौधरी पेशर जीवन चौधरी की नौकरी लगती है। अब मैं आपको सीधे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सीधे तौर पर माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप इस बात का खुलासा कीजिए कि क्या आपने जमीन लेकर नौकरी दिया है या बिना जमीन लिए हुए नौकरी दिया है। अगर बिना जमीन लिए नौकरी दिया है तो ये कैसा इत्तेफाक है कि 2000 आज जब आपने उससे जमीन खरीदा है उससे उसकी पहले नौकरी नहीं लगती है और उसके ठीक बाद उसकी नौकरी लग जाती है। और आप ये भी बताइए कि सरायरंजन के कितने युवाओं को आपने नौकरी दी है। क्या इसलिए आपने नौकरी नहीं दी कि सरायरंजन के लोगों से आपने जमीन नहीं लिया या सरायरंजन के लोगों ने आपको जमीन नहीं दी। कि ये केवाला का कागज, म्यूटेशन का कागज आप मेरे से ले लें और इसको आप बगल में स्कैन करके चलाएं, और इस हकीकत को बिहार की जनता के सामने आप प्रस्तुत करें कि किस तरह के लोगों का वो चयन करती है। जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पहले वो जमीन लेता है, उसके बाद उस व्यक्ति को नौकरी देता है। अगर इसमें कोई अनियमितता नहीं है तो उनको आगे आकर सफाई देनी चाहिए कि आखिर कैसे उसी व्यक्ति के पिता से वो जमीन लेते हैं और फिर उसी को नौकरी लग जाती है। क्योंकि के और भी इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनको नौकरी नहीं लगती है और उसी बच्चे को नौकरी क्यों लगती है, इस बात में उनको सफाई देनी चाहिए। विधानमंडल में, विधान पार्षद में ऑफिस अटेंडेंट विधानमंडल के अंदर ही आता है, उसमें बहालियां भी निकलती है। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है कि एग्जाम देकर निकाली गई। ये कैसा कोइंसिडेंस है, और इसमें एग्जाम नहीं होता है। और ये कैसा कोइंसिडेंस है कि जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी जाती है उसी के बेटे को नौकरी लगती है। ये कैसा इत्तेफाक है? इस इत्तेफाक की जांच होनी चाहिए कि ये इत्तेफाक है या माननीय मंत्री के द्वारा ये गढ़ा गया इत्तेफाक है। इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे ग्राम में तो कोई किसी को नौकरी नहीं लगी। सरायरंजन विधानसभा में और कौन से लोग हैं जिनको बिना जमीन लिए हुए नौकरी दी गई है? ये बात भी माननीय मंत्री को खुलासा करना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले जो बिहार के कद्दावर नेता जो हमारे बीच नहीं, सुशील मोदी,
उन्होंने मैसेज भी साझा किया था कि माननीय मंत्री के पीए ने विधान सभा के सचिव को मैसेज किया था कि अमुक अमुक आदमी को नौकरी लग जानी चाहिए। ये मैसेज भी पब्लिक डोमेन में है, आप कहिएगा तो हम आपको साझा करेंगे। लैंडफोर्ड जॉब का आरोप जो है आज तक लालू परिवार पे लगता है, अब आप मंत्री जी के। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं प्रूफ दे रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैंने कल जो बताया था कि इन्होंने मठ की जमीन को हड़पा है, मैंने डॉक्यूमेंट साझा किया था आपके साथ। मैं फिर कह रहा हूं, ये जमीन का मैं डॉक्यूमेंट साझा करता हूं, म्यूटेशन का कागज साझा करता हूं, रजिस्ट्री का साझा करता हूं, और जो केवाला संख्या है 5841, जो केवाला संख्या 5841, जो इनके बेटे शुभादित्य चौधरी, इनके बेटे शुभादित्य चौधरी के नाम पर जमीन लिया गया है, और जो जमीन लिखाया गया है जिनसे, सूरज कुमार जिनको नौकरी हुई है, उनके पिता जीवन चौधरी से किया गया है। ये पूरे बिहार और पूरे देश के जनता को जानना चाहिए कि किस तरीके से लोगों की जमीन लेकर ये नौकरी देते हैं, लोगों का जमीन हड़प कर, और राम जानकी और मठ की जमीन को ये हड़पते हैं। इन लोगों के बीच जाना चाहिए, लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि वो उनका प्रतिनिधि कैसा है, उनका नेता कैसा है। आपको ये सूत्र कहां से आते हैं? अब सूत्र कहां से आते हैं सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इतना बड़ा स्कैंडल करने वाला व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पे क्यों बैठा हुआ है। ये सबसे बड़ा विकट प्रश्न है कि जब चोर ही पुलिस के रूप में आ जाएगा तो फिर इस राज्य का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, इस विधानसभा का क्या होगा। ये सवाल नहीं कि डॉक्यूमेंट्स कहां से आया, ये भी सवाल नहीं है, उस बच्चे की भी कोई गलती नहीं है। सवाल यह है कि इतना भ्रष्ट व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर कैसे और क्यों बैठा हुआ। आपका ये मानना है कि और भी कोयटा के लोगों को जमीन लेकर के नौकरी दिया जा रहा है? मैं यही बात कह रहा हूं कि इसकी फेयर जांच होनी चाहिए, इसकी फेयर जांच होनी चाहिए कि कैसा कोइंसिडेंस है, कैसा ये इत्तेफाक है कि आखिर ऐसा होता है। इससे पहले चारा घोटाला में भी इनका नाम आया, इनका लेटर हुआ कि जिस पदाधिकारी ने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो कन्विक्टेड है, उसके जॉब के एक्सटेंशन में इनका अनुशंसा पत्र था। इन्होंने अनुशंसा किया था, तभी उस पदाधिकारी का 2 साल के लिए एक्सटेंड हुआ था जॉब, जो रिटायर कर चुका था। 60 साल उसकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन पशुपालन विभाग में 2 साल जो एक्सटेंड उसका जॉब हुआ था, माननीय विजय कुमार चौधरी के पत्र की अनुशंसा के आलोक में ही स्वर्गीय माफ कीजिए जगन्नाथ मिश्र ने किया था, उस समय के मुख्यमंत्री ने। लेकिन आज चारा घोटाला में इनका नाम नहीं है, बड़ी साफगोई से ये हट गए। और ठीक मैं बता रहा हूं, ये उसी तरह का कोइंसिडेंस है कि ये पहले जमीन लेते हैं और उसके बाद उसको सरकारी नौकरी देते हैं।